हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। और सोशलाइजर में आप हैं आज हमारे इंटरनेशनल अफेयर के सेक्शन में। और आज हम आपको इथियोपियन क्राइसिस जो करंट में उभर के आया है इस नवंबर में, उसके बारे में अपना सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये अभी करंट में क्या इससे रिसेंट न्यूज़ देखने को मिली है और हम थोड़ा जानेंगे और इसमें डेप्थ एनालिसिस करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इससे पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए इथियोपियन वॉर के ऊपर, जो क्राइसिस चल रहा है उसमें आपको पूरा पता चलेगा कि एक्चुअली ये है क्या, ये क्राइसिस क्यों उभर के आ रहा है, एंड तब आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा एनालिसिस दे देते हैं। तो ये क्राइसिस है क्या एक्चुअली? इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है जो सेंटर में है, और जो नॉर्दर्न इलाके में जो टिगरी रीजन है यहाँ का इथियोपिया का, इसके बीच में पावर को लेके कन्फ्लिक्ट है दोनों एक रीजन में। और जो सेंट्रल में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं जिनका नाम है अभी अहमद, वो टिगरी रीजन की जो लोकल अथॉरिटी है, जो लोकल वहाँ पर पावर है, उसके खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि फेडरलिज्म जो है उसमें जो सेंट्रल पावर है वो ज़्यादा पावरफुल हो और जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उनके पास इतना कंट्रोल ना हो। लेकिन जो टिगरे लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, सेल्फ रूल। नेक्स्ट बात आती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, जो यहाँ पर बेसिक मुद्दा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो यहाँ पर टिगरे रीजन है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली ये वेल रीजन है, यहाँ पर जाकर जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली बांटा जा सके कंट्री में। लेकिन टिगरे के जो गवर्नमेंट है वहाँ वो चाहते हैं कि वो इस रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। एंड प्रॉब्लम तब उभर के आई जब टिगरी रीजन की जो लोकल लोग थे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना शुरू कर दिया, और कोरोना वायरस के पेंडेमिक को ना देखते हुए भी उन्होंने इलेक्शंस करवाए और वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये कहा कि वहाँ पर जो टिगरी रीजन है वहाँ की गवर्नमेंट सही गवर्नमेंट नहीं है और हम खुद से एक लीडर को वहाँ पर भेजेंगे उस जगह को रूल करने के लिए। तो इसको लेकर बहुत बड़ा पावर का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब रीसेंट न्यूज़ क्या उभर के आई हैं और अब कैसा ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो 9 नवंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है जो पूरे वर्ल्ड को शॉकिंग न्यूज़ देती है, और वो ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि जो टिगरी रीजन है उसके आसपास के इलाकों में हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज़, डेड बॉडीज़ देखने को मिली है फ्रॉम द ड्रोन व्यूज़, फ्रॉम द पिक्चर्स, फ्रॉम द सैटेलाइट व्यूज़। और ये पता चल रहा है कि क्लियर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है इस रीजन में, और इसके बाद से कि यहाँ पर क्लियर मैसाक्रे हुआ है। ये देखिए, ये आर्टिकल है, स्कोर्स ऑफ पीपल किल्ड इन मैसाक्रे इन इथियोपियाज टिगरे, ये एमनेस्टी का दावा है। तो ये क्लियर साइंस अब उभर के आ रहे हैं कि यहाँ पर इथियोपिया में बहुत बड़े लेवल पे अब फाइट हो सकती है और देखने को मिल भी रही है। और यही नहीं, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद, उन्होंने ये भी मान लिया है कि उन्होंने वेस्टर्न टिगरे रीजन जो है उसको उन्होंने लिबरेट करा लिया है। ये देखिए, एक और आर्टिकल है, इथियोपियन मिलिट्री हैज़ लिबरेटेड वेस्टर्न रीजन ऑफ टिगरे, तो ये अबे अहमद कह रहे हैं। और अब इसके बाद एक और न्यूज़ उभर के आई, वो ये थी कि इथियोपिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसने यहाँ के लोकल इलेक्शंस को गलत ठहराया था और ये ट्राई करी थी बहुत दिनों से रीजन पे पहुँच सके, और वो ट्राई करी थी कि यहाँ के लोकल पार्टीज़ को हटाया जा सके। तो उसने इस काम को कंप्लीट करते हुए ये तैयारी कर ली कि यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजा जाएगा, उन्होंने ये भी अपॉइंट किया, और वो हैं मुलू नेगा, जो 13 नवंबर को भेजे गए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अबे अहमद का कहना था कि ये जो नए हेड गए हैं ये वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, यानी कि जो आपका टिगरे रीजन का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में भी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी उसको लीड करेंगे। और जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और यहाँ पर उन्होंने टर्म यूज़ किया लीगल ऑपरेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब कि जो लीगली ऑपरेट कर रही हैं, अनलाइक द अपोजिंग टिगरी सिविलियन फ्रंट, वो मिलकर एक पार्टी, एक गवर्नमेंट बनाएंगी। तो क्लियर साइंस जैसा कि मैंने आपको बताया उभर के आ रहे हैं। देन उसके बाद यूएन चीफ ने उसी दिन बोला कि जो सिचुएशन इन देयर इज अ रिस्क दैट सिचुएशन कैन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, ये यूएन चीफ का कहना था। एंड देन सबसे वायलेंट स्ट्रगल तब देखने को मिला जब टिगरी फोर्सेस ने 2 रॉकेट्स छोड़ दिए। एक रॉकेट जाकर बहिरदार के एयरपोर्ट पे लड़ा और दूसरा गोंडर नाम की जो सिटी थी उसके एयरपोर्ट पे लड़ा। ये कहना है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट का, ये हम नहीं कह रहे, फेडरल गवर्नमेंट ने एलिज किया है टिगरियन फोर्सेस को। एंड इसके बाद जो इथियोपिया के राइट्स कमीशन, जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन थे, उसने ये बोला कि वहाँ पर जो मास
किलिंग की जो रिपोर्ट्स थी जो एमनेस्टी ने दी थी, इसकी वो जांच भी करेंगे। एंड देन 13 नवंबर को ये हुआ कि जो टिगरी के जो फोर्सेस थी उसने एरिट्रिया जो बगल में एक कंट्री है उस पर भी रॉकेट फायर किए और ये कहा कि क्योंकि एरिट्रिया एक ऐसा बेस बन गया है जो इथियोपिया की फेडरल गवर्नमेंट की फोर्सेस को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, एंड इनफैक्ट जो इथियोपिया की गवर्नमेंट है वो यूएई के ड्रोन्स को इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर रही है। तो इन सब को एलिज किया है टिग्रियन फोर्सेस ने और ये कहा है कि एरिट्रिया भी इसमें शामिल है और उनके खिलाफ भी उनकी वॉर है। तो ये सब थे सीरीज ऑफ इवेंट्स जो उभर के आए हैं। बहुत सारा कन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड अब ये कह सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी एक नया प्लेग्राउंड बन गया है डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का।